नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 21 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जो सामान्य ज्ञान का 30 क्वेश्चन का एक सेट है। तो आइए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, एंड्रॉयड है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी इंटरफेस और डी सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा प्रश्न, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, पताका पृष्ठ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह पृष्ठ यानी होम पेज। और आपको पता है कि उस वेबसाइट पर होम पेज के द्वारा अन्य जो है पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन आप चारों पढ़ लीजिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह भी जान लें कि महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता था, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। चौथा प्रश्न, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। और यह भी जान लें कि केरला ने ही इस ट्रॉफी को जीता था, 75वां संस्करण था ये। और हराया किसको था? पश्चिम बंगाल को, यानी जो रनर विजेता था सेकंड वो पश्चिम बंगाल। पांचवा प्रश्न, जैव विविधता का अर्थ है, ऑप्शन ए कह रहा विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। छठा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी निकेल और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और यह भी जान लें कि सल्फर डाइऑक्साइड तो वास्तव में वायु प्रदूषक है, लेकिन वातावरण में जल से मिल करके क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाता है तो जल प्रदूषक भी बन जाता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड सही होगा। सातवां प्रश्न आपके सामने, द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, पहला कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक और भी होता जो इसमें नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। ये सब जो है कारण होते हैं अम्ल वर्षा के। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पशु मेनली पाला जाता है, तो इसमें आपको बताना है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यह हंगुल की जगह पे हाथी और शेर पाए जाते हैं। नौवां प्रश्न आपके सामने, अभयारण्य यानी सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो का मतलब हो गया वन हॉर्न राइनोसेरस, यानी एक सींग वाले गैंडे की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए काजीरंगा, बी गिर, सी रणथंभौर और डी कार्बेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा, जो असम में है। और ऑप्शन नंबर बी सी डी ये जो है बाघों के लिए फेमस है, यानी गिर, रणथंभौर और कार्बेट बाघों के लिए फेमस है। 10वां प्रश्न आपके सामने, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना से, राजस्व से, कृषि से, डी मनोरंजन से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। और इसको लागू करने वाले कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 11वां प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत ही आसान प्रश्न, सभी का सही होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कह रहा वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो
अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सीतारामैया और डी जे.बी. कृपलानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। और यह भी जान लें कि 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष पद जीते थे और 1938 में तो वह निर्विरोध चुने गए थे। 13वां प्रश्न आपके सामने, सूर्य ग्रहण कब होता है? बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिपदा या न्यू मून डे, और जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं अपने यहाँ। 14 नंबर प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अब अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, यानी कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो बहुत ही आसान प्रश्न था, सभी का सही जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयरलैंड से भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन ए संविधान, बी न्यायिक व्याख्या, सी न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक व्याख्या। और आपको पता है कि केशवानंद भारती बनाम राजसंघ का मैटर था, मिनर्वा मिल का केस था, बड़ा ही फेमस केस था ये। 17वां प्रश्न आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन यानी असर्शन है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण कह रहा सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो ध्यान से इसको आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 18वां प्रश्न, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद या दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। सी एक मैलिशियस पैरासाइट जो आपके मैसेज खा जाता है और कंटेंट्स नष्ट कर देता है। डी सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। 19वां प्रश्न, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, CHCR और डी साक्षरता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साक्षरता। यह जो है गरीबी रेखा निकालने के लिए तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। 20वां प्रश्न, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। ऑप्शन ए कह रहा आवृत्ति परकता और परिशुद्धता, बी समय निष्ठता और परिशुद्धता, सी परिशुद्धता और गति, डी गति और आवृत्ति परकता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति परकता और परिशुद्धता। 21वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है FIACS द्वारा, प्रणाली विश्लेषण द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, SSST द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FIACS द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए कि फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। और विकसित किसने किया था इसको? डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर ने। 22वां प्रश्न, ALU परिचालन संपन्न करता है लॉगरिदम आधारित, ASCII आधारित, एल्गोरिथम आधारित और अर्थमेटिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक। 23, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक।
24वां प्रश्न, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईमेल पते के जो दो भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। 25 नंबर प्रश्न, मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी सहारनपुर, सी अयोध्या और डी रामपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामपुर में मई 2022 में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। और यह भी जान लें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हर जिले में एक एक अमृत सरोवर के लिए खुदाई का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और शायद कंप्लीट भी हो गया है। 26 नंबर प्रश्न, हाल ही में 5 नॉर्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इन देशों में शामिल हैं, तो जो 5 देश हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, और इन्हीं को कहा जाता है नॉर्डिक देश। इन्होंने भारत का समर्थन किया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए। 27 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2022 में संपन्न ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। 28वां प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना और सी कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना, डी अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। 29वां प्रश्न, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिगमन प्रभाव। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है? शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना, शोध प्रतिमान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शोध अभिकल्प। ये रहे 30 प्रश्न, आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।